डियर्स, नमस्कार टू ऑल। आज हम लोग प्रोनाउन का 7वां और 8वां भाग सीखेंगे, जिसमें 7वां भाग आपके सामने है इनडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू persons or things in a general way is called indefinite pronoun। अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ये परिभाषा हिंदी में है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट न हो। निश्चित इंडिकेशन नहीं रहेगा इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते। मेनी ऑफ देम वर इंडियंस, मेनी ऑफ देम उनमें से कुछ भारतीय थे। ऑल वर ड्राउन्ड, सभी डूब गए, समाप्त हो गए। डू गुड टू अदर्स, और कोई अदर वर्ड कोई निश्चित तो है नहीं। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, किसी को नहीं देखा गया। Few escaped unhurt, कहीं घटना घटी, उनमें से कुछ लोग, few नथिंग के बराबर, unhurt मतलब चोटिल नहीं रहे, जिनको बचाया गया। Somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब इसमें देखिए, जितने अंडरलाइंड वर्ड हैं ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन को प्रेजेंट करते हैं। अब इन वाक्यों में देखिए, सम, मेनी, ऑल, अदर्स, एनी, फ्यू, समबडी से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता। अतः ये शब्द अनिश्चित वाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ऑल, एनी, एनीबडी, एवरीवन, फ्यू, मेनी, नन, नन, नो वन, नन, सम, समबडी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि वन के साथ वंस का प्रयोग होता है सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे वन शुड माइंड वंस बिजनेस, व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वन के थर्ड देखिए, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी के साथ संदर्भ के अनुसार ही या शी का प्रयोग होता है। संदर्भ मीन्स सिचुएशन क्या कहता है, ही मेन है, शी मेन है, उसके अनुसार ही और सी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है इनके साथ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिया, everybody likes his own circle of friends। इस तरह से आपका 7वां प्रोनाउन, 7th प्रोनाउन इनडेफिनिट का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ।
अब आते हैं 8वां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना, विभाजित करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू persons or things one at a time। इन हिंदी विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। ग्रुप है, उसमें से जो इंडिकेशन आता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नाइदर ऑफ यू कैन गो। अब ग्रुप है, ये इंडिकेट करता है नाइदर वर्ड कि नाइदर ऑफ यू, तुम्हारे में से कोई नहीं जा सकता। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में सबको पुरस्कारित किया जाएगा। नन कैन डू इट, क्लास है, क्लास में बोल दिया किसी ने कि इसे कोई नहीं कर सकता। नन कैन डू इट, इस समूह से, क्लास से कोई नहीं कर सकता। आइदर ऑफ यू कैन गो, कोई भी जा सकता है। अब ये देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जितने आपके देख रहे हैं ऊपर के वाक्यों में नाइदर, ईच, नन तथा आइदर का प्रयोग विभाग सूचक सर्वनाम की तरह हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। विशेषता इसकी देखिए, विशेष ध्यान देने वाली जो बात है, ग्रामेटिकल सिचुएशन में क्या क्या बातें आती हैं। आइदर तथा नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए, ईच का प्रयोग भी दो के लिए या दो से अधिक के लिए, एनी, नन, नो वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। अगला देखिए, ईच, आइदर, नाइदर के बाद जब ये वर्ड आ जाते हैं तो उनके बाद सब्जेक्ट का कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर की सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। तो यहां कहता है कि आइदर, ईच और नाइदर के बाद सिंगुलर नंबर की क्रिया, वर्ब की जो क्रिया होती है वो सिंगुलर नंबर की ही प्रयोग में लाई जाती है, न कि प्लूरल नंबर में। ये ध्यान रखने की बात है। तो आज का ये कार्यक्रम इतना ही। आपको ये लगे कि कुछ सीख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।